OMG कितना खतरनाक कॉस्ट्यूम है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर मैं जैसे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचता हूं तो वहां पर पोर्टल पहले से एक्टिवेट होता है और जैसे ही मैं पोर्टल के अंदर जाता हूं तो चारों तरफ कैंप फायर ही कैंप फायर होती है। अब आगे एंडर ड्रैगन, तू तो अब बेटे गया, तेरा खेल खत्म बेटे। अब तू मेरे हाथों से मरेगा। यस, मर जा। हैं, ये कहाँ आ गया? मैं तो एंडर ड्रैगन को मारा था ना, फिर कहाँ आ गया मैं? शेट भाई साहब, ये क्या हो गया मेरे साथ? हैं मेरे भाई, अब तू कौन है? मेरा नाम है साइंटिस्ट 906। लेकिन तू मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया है? क्योंकि अगर तू एंडर ड्रैगन को मार देता तो ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता। क्या? और मैं तुझे बता दूं कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा साइंटिस्ट हूँ। और बुरा मेरा छोटा भाई किलर है। ये किलर कौन है? रुक नाजिश रुक, मैं तुझे बताता हूँ। ये 2 साल पहले की बात है जब मैं और किलर इस वर्ल्ड में खेलते थे। हम हर एक की मदद करते थे। इसका मतलब किलर तब अच्छा था, लेकिन किलर विलन कैसे बना? मैं चाहता था कि मेरा भाई सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाए ताकि वो हर एक दुश्मन का सामना कर सके और गांव वालों की हिफाजत कर सके, इस दुनिया की हिफाजत कर सके। इसीलिए मैंने एक केमिकल बनाया। उस केमिकल के अंदर थी रूप बदलने की ताकत और मैंने वो केमिकल अपने छोटे भाई किलर के अंदर डाल दिया। किलर बहुत ही ताकतवर हो गया था, वो किसी भी एनिमल में बदल रहा था और यहाँ तक के मॉन्स्टर में भी, जैसे कि विदर, विदर स्टॉर्म, वोडन, एंडर ड्रैगन। मतलब कि वो किसी भी मॉन्स्टर में अब बदल सकता था, एनिमल में भी, परिंदों में भी। मतलब कि वो अब किसी भी जानदार चीज में बदल सकता था। फिर क्या हुआ? पावर्स मिलने के बाद किलर बुरे काम करने लग गया, तबाही मचाने लग गया, लोगों को मारने लग गया। उसने 300 लोगों को एक दिन में मार दिया विदर बनकर। तो फिर तुमने उसे कैसे रोका? मैंने अपने भतीजे को बुलाया जिसका नाम था डार्क। वो बुरे लोगों के लिए बुरे से बुरा और अच्छे लोगों के लिए अच्छे से अच्छा था। डार्क एक प्रो प्लेयर था। डार्क ने और मैंने मिलकर एक प्लान बनाया। डार्क ने चैलेंज किया किलर को कि अगर तूने एंडर ड्रैगन को मार दिया तो हम तुझे अपना राजा मान लेंगे। मैं और डार्क पोर्टल को एक्टिवेट करके ले गए किलर को एंड में। तो पोर्टल तुम लोगों ने एक्टिवेट किया था? ठीक समझे नाजिश तुम। जैसे ही किलर एंड में पहुंचा और मैं और डार्क एंड में पहुंचे, मैंने वहां पर एक मशीन लगा दी और किलर की आधी पावर्स उस मशीन ने एंडर ड्रैगन में डाल दी और किलर कमजोर हो गया था। तो डार्क और मैं एक पोर्टल बनाते हैं और उस पोर्टल के जरिए हम किलर को वापस ले आते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। और वापस आते ही किलर की और डार्क की बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और मैं एंड पोर्टल पर एक शील्ड चढ़ा देता हूँ। और मैंने उस शील्ड को इस तरीके से तैयार किया था कि उसके अंदर सिर्फ एक सच्चा इंसान ही जा सकता है। इसका मतलब किलर एक बुरा इंसान है और वो उस पोर्टल के अंदर नहीं जा सकता। ठीक कहा ना मैंने साइंटिस्ट? ठीक कहा। लेकिन जब मैं गया अपने भतीजे डार्क के पास तो मैंने देखा कि किलर ने डार्क को मेरी आंखों के सामने मार दिया। क्या? OMG। और मुझे वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि अगर मैं किलर के हाथ लग जाता तो जबरदस्ती मुझसे शील्ड को ऑफ करवाता। तब से मैं और मेरी बहन यहीं पर रहते हैं ताकि हम किलर के हाथ ना लग जाएं। क्या किलर को मारने का कोई रास्ता नहीं है? एक ऐसा हथियार है जो किलर को मार सकता है और उस हथियार का नाम है रेड डायमंड। ये रेड डायमंड क्या चीज है अब? रेड डायमंड दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। क्या? बहुत साल पहले की बात है। रेड डायमंड को बुरे लोगों से बचाने के लिए रेड डायमंड के 5 टुकड़े कर दिए गए थे और उन 5 टुकड़ों को अलग अलग वर्ल्ड्स में छुपा दिया गया। रेड डायमंड के टोटल 5 टुकड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर रेड डायमंड कंप्लीट होगा। मैं तुम्हें 5
टुकड़े का नाम है एंड स्टोन। एंड स्टोन के पास टोटल 3 पावर्स हैं। एंड स्टोन किसी को भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। दूसरी पावर है कि एंड स्टोन किसी को भी मैजिकल शील्ड बनाने की पावर देता है। एक ऐसी शील्ड बनाने की ताकत देता है, एक ऐसी ढाल बनाने की ताकत देता है कि अगला बंदा जितना मर्जी पावरफुल अटैक कर ले, बंदे पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि शील्ड है इतनी पावरफुल। OMG, इतनी पावरफुल शील्ड और टेलीपोर्ट मारने की ताकत। एंड स्टोन की तीसरी ताकत है कि वो बंदे को लड़ने के लिए ताकत भी देता है। दूसरे स्टोन का नाम है टाइम स्टोन। टाइम स्टोन बंदे को ताकत देता है वक्त को कंट्रोल करने की। मतलब कि ये जिसके पास भी होगा टाइम स्टोन वो वक्त को कंट्रोल कर पाएगा। तीसरे स्टोन का नाम है सोल स्टोन। सोल स्टोन जिसके पास भी होगा, रूह जिन्नात उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि सोल स्टोन ताकत देता है बंदे को रूह और जिन्नात से मुकाबला करने के लिए। और अगर ये किसी के हाथ लग गया तो वो बहुत ही ताकतवर हो जाएगा क्योंकि जिन्नात भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चौथे स्टोन का नाम है डेथ स्टोन। डेथ स्टोन बहुत ही खतरनाक स्टोन है अब तक का। ये जिसके पास भी होगा वो किसी को भी मार सकता है एक झटके से। पांचवें स्टोन का नाम है लाइफ स्टोन। लाइफ स्टोन जिसके पास भी होगा उसे ताकत देगा बहुत ही ज्यादा। मतलब कि अगर वो बंदा ऐसी मुसीबत में फंसा है जिसमें उसकी जान जा सकती है तो लाइफ स्टोन उसकी मदद करेगा उस मुसीबत से बाहर निकलने में। बाप रे बाप, साइंटिस्ट क्या क्या पता है तुझे? जब ये पांचों स्टोन जुड़ेंगे तब जाके कंप्लीट होगा रेड डायमंड। साइंटिस्ट मेरे दोस्त, इसका मतलब रेड डायमंड जिसके पास भी होगा वो बहुत ही खतरनाक बन जाएगा। क्या वो दुनिया पर भी राज कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, रेड डायमंड कभी भी किसी को इतनी पावर नहीं देगा कि वो दुनिया पर राज कर पाए। रेड डायमंड मुसीबत देख के पावर देगा। जितनी बड़ी मुसीबत होगी उतनी ही वो पावर देगा अगले बंदे को। रेड डायमंड जिसके पास भी होगा वो रेड डायमंड को कह के कुछ भी करवा सकता है। वो आदमी रेड डायमंड को कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि रेड डायमंड उस आदमी को कंट्रोल करेगा। मतलब कि रेड डायमंड की मर्जी होगी तो वो पावर देगा, नहीं तो नहीं मिलेगी पावर। बंदा मरे या ना मरे रेड डायमंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब रेड डायमंड बहुत ही बुरा है ना? रेड डायमंड 40% बुरा है और 60% अच्छा। मतलब 40% इविल पावर है और 60% गुड पावर है। मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जब मैं नेदर में गया तो मुझे नेदर की एडवांसमेंट क्यों नहीं मिली, और जब मैं एंड में गया तो मुझे एंड की एडवांसमेंट क्यों नहीं मिली? जिस दिन तू नेदर में जाने की प्लानिंग कर रहा था उस दिन किलर इस वर्ल्ड में घूम रहा था। जिस दिन तू प्लानिंग कर रहा था नेदर में जाने की उस दिन किलर इस वर्ल्ड में घूम रहा था। तेरी नेदर की एडवांसमेंट देख के उसे पता चल जाता, इसलिए मैंने एडवांसमेंट को बंद कर दिया था उस वक्त के लिए। अगर उसे पता चल जाता कि तू इस वर्ल्ड में आया है, कोई प्लेयर इस वर्ल्ड में आया है, तो वो तुझे छोड़ता नहीं। और जिस दिन तू एंड में जाने की प्लानिंग कर रहा था उस दिन किलर इस वर्ल्ड में घूम रहा था और तेरी एंड की एडवांसमेंट देख के उसे पता चल जाता है कोई ना कोई प्लेयर आ गया है, इसलिए मैंने बंद कर दी एडवांसमेंट। ओह अच्छा, समझ गया मैं। ओके भाई, अब तो मैं तुझ पर यकीन करता हूँ ना। मुझे इस जेल में से बाहर निकाल। ठीक है निकालता हूँ बाहर। पहले वादा कर कि तू मेरी मदद करेगा किलर को मारने में। ठीक है, मदद करूंगा। अब तो बाहर निकाल मेरे भाई। मेरे भाई, ये कौन सी कमांड है? मेरे भाई तू तो हैकर है, हैकर इतनी जल्दी बाहर भी निकाल दिया। बता क्या करना है अब? मैंने एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाया है और हथियार भी। अभी के लिए तू सो जा, सुबह दूंगा मैं तुझे। ओके ठीक है, गुड नाइट ब्रो। ओके गाइस, जल्दी से सो जाते हैं और सुबह उठ के काम भी करना है अब हीरो वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों। साइंटिस्ट कहाँ है तू? मेरे भाई मैं अपने सीक्रेट रूम के अंदर हूँ। तूने अलग से एक रूम बनाया है जिसके अंदर तू सिगरेट पीता है? सिगरेट नहीं, सिगरेट। कहाँ है तेरा सिगरेट रूम? नहीं बता सकता, ये सिगरेट है। मेरे सिगरेट रूम के अंदर कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। मैंने बहुत सी जगहों पर कैमरे लगाए हैं ताकि मैं किलर पर
ठीक है मेरे भाई, ढूंढ लेता हूँ। कहाँ है कॉस्ट्यूम? भाई मिल गया। OMG, कितना खतरनाक कॉस्ट्यूम है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।